मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रकरण के अंतर्गत प्राग इवीय प्रकरण को। प्राग इवीय कहते किसे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर अष्टाध्यायी का वह प्रकरण रखा है जिसमें से वरदराजाचार्य जी ने छांट करके यहाँ पर प्रागइवीय प्रकरण में जो सूत्र पढ़े गए हैं उनको स्थान दिया है। मित्रों, इससे पूर्व जो हमने प्रकरण पढ़ा था वह प्रकरण आपका प्रागदेशीय प्रकरण था। प्रागदेशी उसका नाम इसलिए था क्योंकि उसमें यह जो सूत्र है दिक् शब्देभ्य में दिक् शब्द आया था, तो इसलिए इस प्रकरण का नाम उन्होंने प्रागदेशीय इस ऐसा रख दिया था, इस प्रकरण का नाम। अब जब यह प्रागवीय प्रकरण रखा है तो इसमें पाणिनि जी ने पाणिनि जी के इन सूत्रों में से वरदराजाचार्य जी ने कुछ सूत्र छांट करके अपने प्रकरण में दिए हैं। जैसे प्रागदेशीय के बाद ये सारे कोई से भी सूत्र आप यहाँ से देख लें, सूत्र नंबर 27 से लेकर के और ये पूरे 54 तक के सूत्र, मतलब दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति, इस सूत्र से लेकर के षष्ठ्यारूप्य तक कोई भी सूत्र, ये जो विभिन्न सूत्र थे, ये अव्यय तद्धितों का इसमें वर्णन है। जैसा माता पुष्पा दीक्षित जी ने लिखा है अव्यय तद्धिता, तो इनके द्वारा ये यहाँ तक याप्य पासक तक अव्यय तद्धित थे। और यहाँ से आगे कुछ छुटपुट सा फिर विधान था जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध भूतपूर्व चरित इत्यादि का जो ये विधान है, तो ये सभी का वर्णन नहीं किया यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने। वरदराजाचार्य जी यहाँ पर सीधे इसी में, यही पंचम अध्याय चल रहा है, उसी का जो है तृतीय पाद है, उसमें डायरेक्ट 55 सूत्र से 55 नंबर सूत्र से आरंभ किए हैं। और ये जो सूत्र हमने ये गोल सर्किल में लगा रखे हैं, अतिशायने तमविष्टनौ तेनश्च द्विवचन विभज्य तर्वीय सुनौ, जो जो ये सूत्र हैं बस उतने ही सूत्र उन्होंने यहाँ पर वर्णित किए हैं। जैसे प्रशस्त शेषरा जय च विन मतोर्लोक, तो यही ये सूत्र आतिशयिक प्रकरण से वरदराजाचार्य जी ने भैया छांट लिए हैं। ठीक है, आइए इससे आगे बढ़े। उसके पश्चात उतने आतिशायिक प्रकरण में से रख करके प्रागवीय प्रकरण में वरदराजाचार्य जी ने और भी कुछ रखे हैं। जैसे कुछ स्वार्थिक प्रकरण का अंश रखा है, जैसे प्रशंसायाम रूप ईसद समाप्त कल्पदेस्य देशीय विभाषा सुपो वहुच पुरस्तात्तु, ये सूत्र और रखे हैं। इसके बाद वरदाचार्य जी ने सकाधिकार में से प्रागिवात का अव्यय सर्वनाम मगज प्राक्टे अज्ञाते कुत्सिते, इन सूत्रों को स्थान दिया है। और इसके पश्चात ये दो सूत्र और इन्होंने इधर से ले लिए हैं, किम यत् तत्तदो निर्धारणे रेकस्य ढतरत वा बहुनाम जाति पर प्रश्ने डतमच। और इसके पश्चात तो भैया ये प्राग एवात का जिसे कह रहे हैं, जहां तक ये का अधिकार है, और जहां जहां तक ये प्राग इवीय प्रकरण है, तो प्राग इवीय से इसलिए कहा गया है कि ये इवे प्रतिकृतौ, यह जो सूत्र है इस पर्यंत तक के कुछ प्रत्यय बताए हैं, इसलिए इसका नाम है प्रागिवीय। अर्थात जिस सूत्र में, है ना, जिस मतलब इव इव शब्द जहां पर आ जाए, है ना, तो ये प्राग इवीय प्रकरण इवे प्रकृतौ तक पकड़ना है। कहीं आप इस प्राग इवात का तक मत पकड़ लेना। ठीक है, तो ये 70 नंबर सूत्र तक नहीं, बल्कि ये आपका 96
इस सूत्र से पहले पहले तक का जो ये निरूपण है, ये सभी सिद्धांत कौमुदी में प्रागवीय के नाम से कहा गया है। इसी को वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर इतने में से कुछ छांट लिए, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं दिए हैं, क्योंकि वरदराजाचार्य जी तो संक्षेप रुचि हैं, लोक में जितना प्रयोग होता है उसके अनुसार देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने तो भैया बहुत ही गिने चुने सूत्र दिए। ये सब आपको बतलाना इसलिए आवश्यक था जिससे आप समझें इस प्रकरण का नाम प्रागवीय क्यों है और कहाँ तक की बात की जा रही है। अष्टाध्यायी के अनुसार भी आपको इस प्रकरण की रूपरेखा समझ में आ जावे, अतः इस सब का वर्णन हमने यहाँ किया है। अब आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और प्रागवीय प्रकरण जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित है, अतिसायने तमविष्टनौ, इस सूत्र से। तो अब इस सूत्र से हम भी आगे की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, यहाँ पर तमब और इष्टन इन दोनों प्रत्ययों का निरूपण किया जा रहा है। एक ही सूत्र है पाणिनि जी का जो कि ये दोनों प्रत्यय विधान कर देता है, और वह सूत्र है अतिसायने तमविष्टनौ। इस सूत्र के द्वारा तमप प्रत्यय और इष्टन इष्टन प्रत्यय ये दोनों विधान होते हैं। याद रहे, तम प्रत्यय में तम यह शेष रहेगा और इष्ठन प्रत्यय में इष्ठ यह शेष रहेगा। अर्थात तम प्रत्यय का पकारित संज्ञक है, इष्ठन प्रत्यय का नकारित संज्ञक है। तम और इष्ठ इस प्रकार का शेष रहते हैं। ये प्रत्यय किस अर्थ में होता है उसके लिए यह सूत्र आप देखिएगा। सूत्र है अतिसायने तमविष्ठनौ। सूत्रार्थ होता है अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते स्वार्थे एतौ स्तः। अर्थात जहां पर प्रकृति के द्वारा, प्रकृति कैसी है, अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ति है, अर्थात जहां पर अतिशय विशिष्ट को कहा जा रहा है, ऐसे स्थल पर स्वार्थ में ही यह प्रत्यय होगा, अर्थात प्रकृति के ही अर्थ में ये प्रत्यय होगा। और प्रथमांतों से ही, प्रथमांत से ये विधान किया जा रहा है, याद रहे, तो ये प्रथमांत से प्रत्यय होगा। अतिशय का अर्थ क्या है? अतिशय को हमने यहाँ कई अर्थों में लिखा है। अतिशय, प्रकर्ष, उत्कर्ष, अधिकता, श्रेष्ठता, इन अर्थों को कहने के लिए यहाँ पर यह प्रत्यय होगा, इसे स्मरण रखें। अब इसके पश्चात हम उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के उदाहरण दिए हैं। एक तो अतिशय द्रव्य में बताया है, दूसरा अतिशय गुण का अतिशय बताया है। अतः प्रथम उदाहरण द्रव्य में अतिशय का है, दूसरा उदाहरण गुण में अतिशय का उदाहरण है। अब इसके पश्चात मित्रों जब हम उदाहरणों को देखते हैं तो सबसे पहले विग्रह करनी पड़ेगी। तो विग्रह हमें करनी है आढ्यतमः, ये बना बनाया प्रयोग है। इसका विग्रह मूलकार ऐसे कर रहे हैं, अयम एषाम अतिशयेन आढ्य इति आढ्यतमः। यह इनमें अतिशय आढ्य है। आढ्य मतलब खूब संपन्न, तब हम उसे बोलेंगे आढ्यतमः। तो एक तो इस प्रकार से विग्रह की जाती है, यह तरीका है। और दूसरा यह तरीका है जो हमने इधर लिखा है, अयम आढ्य अयम आढ्य अयम आढ्य इति अयम एषाम अथवा एषु अतिशयेन आढ्य। ठीक है, देखो कैसे विग्रह की जा रही है, कोई अर्थ पर अब हम फोकस करते हैं। देखिए जब हम कह रहे हैं तीन तरीके से विग्रह की जाएगी, तो देखो हम कह रहे हैं अयम आढ्य, यह आढ्य है। और भैया ये एलन मस्क के बाद गौतम अडानी, यह आढ्य है। ठीक है, और ये जितने भी दिख रहे हैं भैया ये सब आढ्य हैं। ये टॉप 10 की लिस्ट हमने निकाली 2022 की, और ये बदलती रहती है। अब आज और कोई है 2023 में? आज जो है ये जेफ वो वेजस, यह एक है, amazon का है यह। तो अब यह है सबसे धनी यह व्यक्ति।
तो ये जो 1 2 3 4 5 और 10 तक के जो ये लोग हैं, ये आगे पीछे होते रहते हैं, हर महीने बदल जाते हैं, कभी कोई आढ़्यतम हो जाता है, कभी कोई आढ़्यतम हो जाता है। माना कि ये सभी आढ़्य हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे अयम आढ़्य, अयम आढ़्य, अयम आढ़्य, मतलब ये सब दसों लोग हैं जो आढ़्य हैं। किंतु अयम एशाम, एशाम या तो आप यहाँ पर निर्धारण अर्थ में षष्ठी करेंगे या एषु सप्तमी करेंगे यतश्च निर्धारणम से। अतः विग्रह में एशाम अथवा एषु लगा करके कहेंगे अतिशयन आढ़्य, यह इनमें अतिशय आढ़्य है। तो रूप बन जाएगा कि यह जो भैया सबसे फर्स्ट नंबर पे है एलन मस्क, यह आढ़्यतम है। ठीक है। अब भैया अभी तो दूसरा चल रहा है, अब ये चौथे नंबर वाला है, 2023 में पहला हो गया, ये थोड़ा पुरानी लिस्ट है 2022 वाली। ठीक है। तो अब तो ये जो है जेफ बेजोस, ये है कोई उसका है ये अमेजोन का, तो ये अब सबसे फर्स्ट चल रहा है। तो मैंने कहा कि इनमें ये अदला बदली होती रहती है। तो इसमें एक भारतीय भी है, गौतम अडानी, ये देखिए। तो आद्यतम हम कहेंगे इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क। ठीक है। या फिर हम एक इस तरीके से भी विग्रह करते हैं कि सर्वे इमे आढ्या, ये सभी आढ्य हैं, किंतु अयम एशाम अतिशयन आढ्य, यह इनमें अतिशय आढ्य है, जो सबसे पहले नंबर का है। इस तरीके से विग्रह की जाती है। ये तीन तरीके हो गए, एक तरीका मूल में लिखा है, दो तरीके ये हमने बता दिए। तो अब विग्रह आप समझ गए। विग्रह के पश्चात आढ्य शब्द से आढ्यसु, इससे तम प्रत्यय करिएगा। तम प्रत्यय जब आप करेंगे तो आढ़्य तम, अर्थात तमप में पकार की संज्ञा हो जाएगी, आढ़्य सु में जो सु है सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी आढ़्य तम, और स्वादि कार्य करके रुत्व विसर्ग करके आढ़्य तमः ऐसा पुल्लिंग में प्रयोग बना लेंगे। यदि स्त्री होगी तो विग्रह थोड़ा सा अयम की जगह इयम हो जाएगा, तो यहाँ पर आढ़्यतमा ऐसा रूप बन जाएगा। नपुंसक है तो आढ़्यतमम, इस प्रकार के आढ़्यतमम कुलम ऐसे यदि प्रयोग करना चाहेंगे तो नपुंसक लिंग में भी इनका प्रयोग होता है तमप का। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग याद रही, तमप और स्टन, इनका जो प्रयोग है वो तीनों लिंगों में है, ये जो है अभ्य संज्ञक नहीं है। इसके पश्चात आढ़्यतम शब्द से, वो आढ़्य शब्द से जब आपने तमप प्रत्यय किया अतिशायन अर्थ में, तब यहाँ पर रूप बन जाएगा आढ़्यतमा। वह का स्थन क्यों नहीं हुआ है, इसको हम अभी बताते हैं। तो पहले लघु शब्द से पढ़ लें। अब ये लघु जो शब्द है वो गुणवाचक शब्द है। तो गुणवाचक शब्द से जब आप तम प्रत्यय करेंगे तो लघु से तम करेंगे, तो जैसे आढ़्य से किया, तो जैसे आढ़्य का आढ़्यतमा बना, तो लघु का लघुतमा बनेगा। विग्रह वही है, विग्रह में अंतर नहीं रहेगा। जैसे आपने आढ़्य की थी ऐसे इसकी कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अयम लघु, देखो बिल्ली भी लघु है, और ये चूहा है ना, अयम लघु, अयम लघु, अयम लघु, ये तीनों के लिए लघु लघु कहेंगे। किंतु हम देखेंगे कि नहीं, ये जो है अंत में जो है वो तो लघुतम है। अयम लघु, अयम लघु, अयम लघु इति एशाम अथवा एषु, ये जो चींटिका है वो अतिशयन लघु, चींटिका अतिशयन लघ्वी अस्ति, तो इसको हम लघुतमा बोल देंगे चींटी, चींटी को। यदि कदाचित चींटा है भैया, पुल्लिंग है, तो लघुतमा अथवा ये बोलिए लघुतमा। और लघिष्ठ भी बनता है, ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लघु शब्द है और इष्ठन प्रत्यय करेंगे, लघु सु इष्ठन, लघु इष्ठ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये आजादी प्रत्यय परे है, तो यहाँ टेह सूत्र द्वारा टी का लोप कर लें। मित्रों याद रहे, टेह सूत्र दो हैं। एक तो टेह सूत्र जिसका अर्थ है दिति परे टेर वस्य लोपास्यात, ये वाले सूत्र से नहीं होगा। ये जो अभी आपने तो तलो अधिकारा में पढ़ा है टेह सूत्र, कि इष्ट, इमनिच और ये सुन प्रत्यय के परे रहते जो टीका लोप करता है, वही सूत्र है ये टेह।
तो उससे यहाँ पर लघु शब्द घटक जो उकार है, उस उकार का लोप कर लीजिए भैया, उकार का लोप करना है मात्र, ठीक है। तो लघ इष्ठ वर्ण सम्मिलन ही करते लघिष्ठ, क्या प्रयोग बना, इष्ठन होकर के लघिष्ठ। याद रहे, जब आप बहुतों में से छांट रहे हैं किसी एक को, तब ये है लघिष्ठा प्रयोग, ठीक है। आप यहाँ पर भी इंग्लिश में भी देखो ऐसे प्रयोग होते हैं, ये स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इष्ठ, ये देखिए स्मॉलिष्ठ, ये ऐसी लघिष्ठ, ये मिलता है ना, हाँ। इसलिए ना संस्कृत भाषा को जननी कहा गया, तो उससे ये मिलता है। ऐसे ही ये स्मॉल और स्मॉलर, स्मॉलर, तो ये लघुत्तर है, कुछ वर्ण मिल रहे हैं लास्ट वाले। तो यहाँ पर ये लघु है। और ये जो अब दो में से छांटेंगे तो इसमें तरा और ये भी प्रत्यय होते हैं, तरब और ये सुन प्रत्यय द्विवचन के लिए, उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज तो हमें जो पढ़ना है वो तम प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय और आमो प्रत्यय ये पढ़ने हैं, जो कि आपको स्पष्ट है, हमने इसके हेडिंग में भी वही दिया है। तो अब लघिष्ठ बन गया, स्त्रीलिंग में लघिष्ठा, नपुंसकलिंग में लघिष्ठम प्रयोग बन जाएगा। और लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम, ये तो आप जान गए, ये भी प्रयोग बनेंगे। अब प्रश्न होता है कि जी आपने लघु शब्द से तो यहाँ पर तम प्रत्यय भी किया और इष्ठन प्रत्यय भी किया, किंतु आढ़्यतमा से हम देख रहे हैं तम प्रत्यय ही किया, इष्ठन यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसका उत्तर भी जान लीजिएगा, यहाँ उत्तर दिया हुआ है कि अजादि गुणवचनादेव इति नियमात् इष्ठन ईयसुन प्रत्यय गुणवाचकेभ्य एव भवन्ति। मित्रों, जो इष्ठन और ईयसुन प्रत्यय है ये गुणवाचकों से ही होते हैं। सूत्र है आपका, जो कि यहाँ पर मैंने जब आपको अष्टाध्यायी के सूत्र दिखाए थे तो वही ये नियम सूत्र दिया गया है। सूत्र है आपका अजादि गुणवचनादेव, अर्थात यहाँ जो इस प्रकरण में पढ़े गए अजादि प्रत्यय हैं उनमें से अजादि हैं इष्ठन और ईयसुन प्रत्यय, ये गुणवचनात् गुणवाचकों से ही होते हैं। जैसे याद रखिए, गुणवाचक को पहचानना बड़ा सरल है। इसलिए जैसे यहाँ आढ़ शब्द है, तेन आढ़ शब्द से, जो आढ़ शब्द है वो लघु गुरु इत्यादि वत गुणवाचकत्वा भावा, तेना उक्त प्रत्यय न, उनसे जो है वो उक्त प्रत्यय नहीं होते हैं आढ़ शब्द से, क्यों? ये लघु और गुरु की तरह गुणवाचक नहीं है। गुण से आप याद रखें, जैसे न्याय में जो चतुर्विंशति गुणा है ना, वही लिए जाएंगे यहाँ पर भी। तो लघु माने के हल्का, गुरु माने भारी, तो ऐसा जो है आढ़्य में वैसा नहीं है, ठीक है ना। आढ़्य शब्द जो कि सूचित करता है अधिकता, आधिक्य को, किंतु वो गुणवाचक नहीं है। तो इस कारण से देखो, जो गुणवाचक होता है उसका स्पष्ट दिखता है कि देखो ये छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा, साफ साफ दिख रहा है ना। लेकिन ये धनाढ्य है, तो इसमें वो वैसे मालूम नहीं होता एकदम देखने से, वो और आंतरिक चीज है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो होगा गुणवाचकों से ही होगा, आढ़्य शब्द गुणवाचक नहीं है, क्योंकि चतुर्विंशति गुण है उधर, ये आढ़्य आढ़्य कुछ भी है नहीं है, आप समझ जाएंगे उससे। तब यहाँ पर हम ईयसुन और इष्ठन, जो दो अजादी प्रत्यय हैं, उनको इस पूरे प्रकरण भर में गुणवाचकों से ही कर पाएंगे। यदि कोई शब्द द्रव्यवाचक रहेगा तब हम उससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अग्रिम नियम को समझते हैं। मित्रों, यह जो विधान आपने देखा, यह जो विधान है वो सुबंतों से प्रत्यय का विधान किया गया है। अब यहाँ पर एक सूत्र और उद्धृत किया, तिंगश्च, अर्थात उपरिक्त जो विधान है ये सब तिङंतों से भी हो जाए, अर्थात अतिशायन अर्थ में जो तमब और इष्टन प्रत्यय हो रहे हैं, ये प्रत्यय तिङंतों से भी हो जाए, इसलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात और स्मरण रहे कि तिङंतों से जो ये प्रत्यय विधान हो रहा है, यहाँ पर हम तम प्रत्यय ही कर रहे हैं, इष्ठन प्रत्यय नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि इष्टन प्रत्यय के विषय में वो नियम आप जान ही लीजिए जो अभी बता रहे हैं आपको, अजादि गुणवचनादेव। इष्टन नाम का जो अजादि प्रत्यय है, ये गुणवाचकों से ही होता है। और जो तिङंत हैं, तिङंत आपके क्रिया प्रधान होते हैं, गुणवाचक नहीं होते हैं। इस कारण से यहाँ पर तिङश्च सूत्र में चकार से अतिशायने तमम इष्टनऊ से केवल तमप की अनुवृत्ति होगी, इष्टन प्रत्यय नहीं आएगा। इस बात को स्मरण रखेंगे आप। इसलिए हम यहाँ पर तिङंतों से जो प्रत्यय विधान कर पाएंगे वो केवल तमप प्रत्यय ही विधान कर पाएंगे। तो देखिए, इसलिए लिखा तिङंताद अतिशय द्योत्ये तमप स्यात्। ठीक है भैया, तमप प्रत्यय कर देंगे, किंतु तमप प्रत्यय करने के बाद कुछ स्थिति परिस्थिति और भी हो रही है, तो उन सबको बता रहे हैं। तम प्रत्यय हम बाद में करके देखेंगे, अभी यहाँ पर तम प्रत्यय की एक संज्ञा की जा रही है। वो संज्ञा है घ संज्ञा। सूत्र है इसके लिए तरप तमपौ घ। सूत्रार्थ होता है एतौ घ संज्ञौ स्तः, अर्थात तरप और तम प्रत्यय घ संज्ञक होते हैं। घ संज्ञा का फल क्या है? यदि तरप प्रत्यय की घ संज्ञा हो जाएगी या तम प्रत्यय की घ संज्ञा हो जाएगी तो फल क्या है? देखो, तरप तरप प्रत्यय तो यहाँ नहीं लगने वाला, कल की वीडियो में आप उसे पढ़ेंगे। तम प्रत्यय से यहाँ पर काम है, क्योंकि जिनकी घ संज्ञा हो जाएगी जी, उनका एक फायदा है कुछ। क्या? यह है अग्रिम सूत्र। सूत्र है कि में तिङव्यय घादौ आम। हाँ, क्या कहता है? आमू है, आम नहीं है। तो किमे तिङव्यय घादावामु अद्रव्य प्रकर्षे, यहाँ पर आमू प्रत्यय का विधान किया गया है। आमू प्रत्यय यह उदित है। उकार इसलिए जोड़ा कहीं मकार आकार की संज्ञा ना हो जाए, और भी जो मकार है कुछ झंझट में न फंस जाए, इसलिए यहाँ पर उकार जोड़े हैं। ये किनसे करता है? इस सूत्र का अर्थ क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो वो सबसे पहले समझिए। सूत्र कहता है किम, किम शब्द से, एदंतात, एदंत से, तिंगः और तिङंत से, और अव्ययाच और अव्ययों से क्या होता है? यो घ, जो यदि इनसे घ प्रत्यय विधान किया गया हो तो तदंताद आमु स्यात्। तो तदंत से मतलब जिनसे घ प्रत्यय कर लिया गया है उनसे फिर एक प्रत्यांतर और विधान कर रहे हैं कि उनसे आमु प्रत्यय लग जाए। ठीक है, लगा देंगे, पर कब करें? न तो द्रव्य प्रकर्ष से, जब द्रव्य की प्रकर्षता मतलब श्रेष्ठता, जब द्रव्य प्रकर्ष बताना हो तब ये प्रत्यय नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि जब गुण प्रकर्ष बताया जा रहा है, द्रव्य प्रकर्ष को छोड़ के गुण का प्रकर्ष बताया जा रहा है, तो वहां पर आप इस प्रत्यय को लगा सकते हैं। याद रहे, ये प्रत्यय से प्रत्यांतर विधान है। अब यहाँ बात तो हो रही थी तिङंतों से लगाने की, लेकिन एक किमे तिङव्यय घादावाम अद्रव्य प्रकर्ष सूत्र ने जब कह दिया, इस सूत्र में तिंग यहाँ पर आया हुआ है, किंतु इसमें तिंग से पहले किमिम भी आए हुए थे, तो यहीं से करना आरंभ कर दिया कि एक एक से उदाहरण करना प्रस्तुत है, एक एक से किया। तो देखो, सूत्र तो कह रहा था जी तिङंत से हो, लेकिन इस सूत्र में ये कहा गया है कि किम, एदंत, तिंग और अव्यय, इससे ये लगता है कि ये औरों से भी ये तम प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, और द्रव्य के प्रकर्ष अर्थ में नहीं विद्यमान हो तभी। तो इसलिए यहां पर किम शब्द से जोड़ दिया इसे, किन तमाम यह रूप बनेगा। देखो क्या प्रक्रिया है, हम आपको तिंग वाली प्रक्रिया भी बाद में बताएंगे, पहले इनकी प्रक्रिया देखिए। तो सबसे पहले विग्रह ऐसा कर लेना है, इदम येषाम अतिशय न किम, यह इनमें अतिशय किम है। किम माने कुत्सितम, ये कुत्सित है माने निंदित है। तो किम सु तमप, और यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिक से तदितांत प्रातिपदिक संज्ञा
विभक्ति का लुक करने के पश्चात किम, किम तम ऐसी स्थिति होगी। और किम तम, ये मतलब यहाँ पर ये मकार है, इस मकार को आप अनुस्वार कर लें, और अनुस्वार कर लेंगे तो स्थिति हो जाएगी किम तम। और यह किम तम ये हो गया आपका कैसा, किम तम, यह शब्द है तमप अंत वाला। ठीक है, तो इस कारण से यह सूत्र देखिए, सूत्र कह रहा है किम अर्थात किम शब्द से, एदंत से, और तिङंत से, और अव्यय से। तो ठीक है, यहाँ पर एक किम शब्द है, तो इससे जो है यो घ, जो घ हो, घ का मतलब होता है मित्रों तरप तमपौ घ, तरप और तमप घ संज्ञक हैं। तो इनसे यहाँ पर एक तम प्रत्यय जो जुड़ा यह है घ संज्ञक। तो ये हो गए कि ये किम शब्द है किंतु ये घ अंत वाला है, अतः किम तम इस शब्द से अब आमू प्रत्यय कर देंगे, तब स्थिति हो जाएगी किम तम आमू। और इससे तीसरा से मकई तम में मकारोत्तरवर्ती अकार है, इसका आप कर लीजिएगा लोप। तो किम तम आमू का भी आम शेष रहेगा, किम तम आम, वर्ण सम्मेलन करने पर रूप बनेगा किन तमाम। मित्रों यहाँ पर सु वगैरह आएगा, बेदाब सुबह से उसका लुक हो जाएगा, क्योंकि याद रही तद्धितश्चा सर्व विभक्ति के कारण ये अव्यय संज्ञक है, ये मांत है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका अव्यय संज्ञक होगा, तो किन तमाम इस प्रकार का रूप बनेगा। इसके बाद मित्रों एदंत का उदाहरण दिया अतिशयते। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक अनुस्वार दिया है और यहाँ पर प्रसवर्ण वाला रूप लिख दिया है, दोनों ही रूप बनेंगे, याद रहे मित्रों। किन तमाम ऐसा भी बनेगा, और प्रसवर्ण करके वो बिना प्रसवर्ण का किन तमाम यह भी बनेगा, याद रहे। इसके पश्चात अतिशयते प्राण्हे इति प्राण्हे तमाम, प्राण्हे तमाम ये है। तो यहाँ पर ये एदंत है, ये प्राण्हे शब्द, प्राण्हे जो है प्रातः काल अर्थ में है ये शब्द। तो यहाँ पर कि यह मतलब प्राण्य तमम का अर्थ होगा अतिशयते प्राण्य, मतलब अत्यधिक शुभ ही शुभ है, इस प्रकार के अर्थ में इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है। बेमी व्याख्याकार ने दिया है कि यज्ञ दत्तः प्राण्ये जागर्ति, तत्पिता प्राण्ये तरे, और तत्पितामस्तु प्राण्ये तमे। तो इस प्रकार से प्राण्ये तम शब्द से आम प्रत्यय कर दिया, तो प्राण्ये तमाम इस प्रकार का बन जाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखें, ये एकार का लोप वोप क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए एक सूत्र है घकाल तनेषु काल नामना, ये छठे अध्याय का सूत्र है। और उससे यहाँ पर जैसे यह जो एकार है उसका अलुक हो जाता है, माने लुक नहीं होता, इसलिए इसी प्रकार का ये रूप बनेगा। अब इसके बाद आ जाइए मुख्य स्थल पर, जहां पर हम बात करना चाहते हैं। तिङश्च सूत्र के द्वारा तिङंत से अतिशय द्योत्य होने पर है, हमने तम प्रत्यय किया। विग्रह आसाम इयम अतिशय न पचती, इनमें यह अच्छा पकाती है, अर्थात इयम पचती, इयम पचती, इयम पचती, मतलब ये पकाती है। किंतु आसाम, इनमें, है ना, यह जो है सबसे बढ़िया पकाती है। इस अर्थ में यहाँ पर हम पचती इस तिङंत से, याद रहे ये तिङंत से प्रत्यय कर रहे हैं, पचती से तम प्रत्यय किया सबसे पहले, तो पचती तम बना। पचती तम यह शब्द अब ये तिंग अंत हो गया, और कैसा ये, और इस तिंग के बाद है घ, मतलब घ संज्ञक, क्योंकि तरप तमप की घ संज्ञा है ना, तो ये है घ। ये ये जो है तिंग अंत होते हुए भी घ अंत वाला है, मतलब ये घ संज्ञक है तरप तमप घ के कारण, क्योंकि तम अंत वाला है।
इसलिए आप यहाँ आमू प्रत्यय लगा देना, आमू का आम बचेगा। और ऐसे तीसरे से सकार का लोप करके वर्ण सम्मेलन करिए तो पचती तमाम, पचती माम हो गया है ना, छूट गया रे भैया। तम छूट गया है ना, अच्छा यहाँ भी छूटा है और यहाँ भी। तो ये पचती माम नहीं है, ये पचती तमाम इस प्रकार का रहेगा ये। पचती तकार छूट गया है ना, हम यहाँ जोड़ देंगे उसे पश्चात, तो रूप बन जाएगा पचती तमाम। याद रहे मित्रों, ये रूप बहुत बनते हैं तिङंत वाले। यदि आपने ये सुना हो, श्रोत्रार्हंति मंगलाचरण है सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्थ, श्रोत्रार्हंति चणैर्गुणैः महर्षि विरर्दिवम् कोष्ठु यमानोप्यगुणो विभुर विजयते तराम। तो विजयते तराम में भी यही है वहां पर, किंतु तर प्रत्यय से आम प्रत्यय लगा है। दोनों से लग सकता है क्योंकि तरतम हुआ है, किसी प्रकार के घांत वाले से लग जाएगा। तो वहां पर भी यही प्रक्रिया होगी, तर प्रत्यय करके और तम प्रत्यय करके बहुत प्रयोग होते हैं। ठीक है। तो पचति तमाम, पचति तराम, विजयते तराम। ठीक है, बहुत प्रयोग होने वाले शब्द है मित्रों। इसके बाद यहाँ पर अव्ययाच, अव्यय से भी होता है घांत अव्यय से। तो यहाँ पर विग्रह कर लेना अतिशयतेन उच्चैः। देखो ये आप थोड़ा सा इधर ये, यहाँ पर तो अतिशयन तृतीया कर रहे थे, तो यहाँ पर अतिशयन तृतीया की, यहाँ अतिशयतेन ऐसा करके, है ना, अतिशयन कह देना चाहिए ऐसे, अतिशयतेन इस प्रकार से तो ठीक है, अतिशयन कहना ज्यादा सही है। तो यहाँ पर जो तृतीया होती है वो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम के द्वारा होती है, जैसे प्रकृत्या चारु इत्यादि। पर यहाँ पर वहमी व्याख्याकार ने अतिशयिते प्राणे, यहाँ पर ये सप्तमी घटित प्रयोग दिया है वहां के लिए, इसलिए प्राणे मतलब ये पूर्वाह्न काल की बात कर रहे हैं, कालवाचक के साथ में वहां पर सप्तमी का प्रयोग कर दिया है, ये स्मरण रहे आपको। तो अब यहाँ पर अव्यय है आपका उच्चई शब्द, तो उससे आप ये पहले तो तम प्रत्यय करिएगा, तम प्रत्यय, तो उच्चई स्तम है, उच्चई सब शांत है ये, उच्चई स्तम बन जाएगा। और आमू प्रत्यय कर लेना, उच्चई स्तमाम, ऐसा रूप बन करके आपको मिल जाएगा। तो उच्चई स्तमाम कब है? जब कोई क्रिया है, उच्चई क्रिया मतलब जोर से बोलने की क्रिया है, तब उच्चई स्तमाम प्रयोग करना है। यदि वहां पर द्रव्य प्रकर्ष है, द्रव्य प्रकर्ष माने कि किसी यदि ऊंचे वृक्ष को कहा जा रहा है, जैसे उच्चई स्तमस्तरु, तो यहाँ पर थोड़ा याद रखें, यहाँ पर तो उच्चई स्तमा में तो ये छोटो, ये क्या है, उच्चई स्तमा में तो उच्चैस और तमा, केवल तम प्रत्यय ही किया है। आप वहां पर यदि द्रव्य प्रकर्ष है, तब वहां पर आमू प्रत्यय आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उच्चैस तमः प्रयोग तब है, तब कोई वृक्ष को कहा जा रहा है, यहाँ तरु पेड़ को कहा जा रहा है, उच्चैस तमः तरु, माने कि बहुत सारे ऊंचे पेड़ है किंतु यह उच्चैस तमः है, माने कि सबसे ऊंचा पेड़ है। तो यहाँ पर तो उच्चैस तमः प्रयोग होगा, लेकिन जब क्रिया को कहना है तो उच्चैस, उच्चैस तमः प्रयोग होगा। केवल तमप नहीं, बल्कि उससे हम द्रव्य प्रकर्ष नहीं है तो आमु प्रत्यय भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज ये तीन प्रत्यय पढ़े, इनसे और भी बहुत तेरे रूप बनते हैं। आप इनकी प्रक्रिया को इन बहमी व्याख्याकार ने दिया है, वहां पर देख सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखलावें। तो सबसे पहले तो केवल तम तम प्रत्यय जहां हुआ है उसके यह रूप दिए हैं, जैसे अयम एषाम अतिशयेन दर्शनीयः इति दर्शनीयतमः। ठीक है, इस प्रकार से विग्रह करना। विग्रह करने के तीन प्रकार बताए, उनमें से और भी आजमा सकते हैं। अयम एषाम अतिशयेन सुकुमार, सुकुमार इति सुकुमारतमः।
अयम येषाम, येषाम कहो या येषु कह दीजिएगा, बहुवचन से भी विग्रह होता है यहाँ, और सप्तमी से भी होता है। और अयम येषाम अतिशय न विद्वान इति विद्वत्तम, है ना। अयम येषाम अतिशय न दुष्ट है इति दुष्टतम। तो ये सभी गुणवाचकों से हो रहा है धुआंधार। अयम येषाम अतिशय न महान इति महत्तम, अयम येषाम अतिशय न दीर्घ इति दीर्घतम। इस प्रकार के इसके उदाहरण तम प्रत्यय करके ये बनेंगे। अब इसके पश्चात कि लघुतमा, लघिष्ठा है, इष्ठन प्रत्यय करके भी बना लीजिएगा, ये तो आपको हमने बता ही दिया है। और तिगंतों से भी ये प्रत्यय लग जाता है। उसके उदाहरण किम शब्द से लगा है, उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर इन्होंने तिगंतों से तो बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दिए हैं, पर कुछ इस प्रकार के उदाहरण बैमी व्याख्याकार ने अव्ययों से प्रस्तुत किए हैं। जैसे नीचैस्तराम, नीचैस्तमाम, तर प्रत्यय भी होगा आगे होने वाला। प्रातस्तराम, प्रातस्तमाम, अतितराम, अतितमाम, सुतराम, सुतमाम, नितराम, नितमाम, ये प्रयोग जरूर बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर क्रिया के प्रकर्ष की बात हो रही है, ये हमेशा स्मरण रहे। द्रव्य के प्रकर्ष होने पर तो उच्च स्तमस्तरु जो ऐसा प्रयोग दिया है इन्होंने, वो एकदम सही ही है। चलिए तो आज हम इतना ही। हाँ, इस सूत्र को तो कल पढ़ेंगे, खैरम द्विवचन विभज्योपदि तरवीयसनौ। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक टीका और देख लेनी है, और वो है आपकी सुधा व्याख्या। उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। देखिए, ये लिखते हैं यहाँ पर अतिशायन शब्द के विषय में, कि अतिशायन शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है इसको लेकर के। तो इसको ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं अति पूर्वक सींग धातु उपसर्ग वसाद उत्कर्षे वर्तते। अति उपसर्ग पूर्वक जो सींग धातु है वो उपसर्ग होने के कारण यहाँ उत्कर्ष अर्थ को कह रही है। नहीं तो सींग धातु तो सोने अर्थ में आती है ना। इसलिए कहा जा रहा है अब कि यहाँ अतिशयन रूप बनना चाहिए था, ल्युट होने अतिशायन कैसे बन गया है ना। उसके लिए कहा जा रहा है बाहुल कह कर्तरी ल्युट इति भाष्यम। एक तो यहाँ कर्तार्थ में ल्युट हो गया है। कर्तार्थ में ल्युट होता नहीं है कभी, आप जानते ही हैं। ल्युट प्रत्यय का विधान आपने पढ़ा है। तो ल्युट यहाँ कर्ता अर्थ में किया है, और निपातनात् अतएव दीर्घ, दीर्घ भी निपातन से किया है। और अतिशायन जो है प्रकृत अर्थ का विशेषण है। तो ऐसा अर्थ कर लेना, अतिशयतरी विद्यमानात् प्रातिपदिकात्। है, वैसे सुबंतात प्रत्यय विधान कर रहे हैं, लेकिन ये प्रातिपदिक भी है, दोनों ही पक्ष चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वार्थे तमप इष्टन च स्यात्। स्वार्थ में, वो याद रहे ये जो है यहाँ, ये अतिशय अर्थ प्रकृति का ही है। प्रत्यय तो उसे द्योतन के लिए लगाया जाता है। इस बात को भी आगे तिंगस्थ सूत्र के अर्थ में स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। तो फलितम अर्थम आह, फलित अर्थ को कह दिया अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते थी। अब आढ़्यतम कैसे बनाए वो देखिए, कि अतिशयन आढ़्य इति आढ़्यतम इत्यत्र अतिशायने तम विष्णु इति तमपि पगते सुपोल्लुकी विभक्ति कार्ये चक्रते आढ़्यतम इति रूपम एवं अतिशयन लघु इति लघुतम। इष्ठनी, तो जब आप इष्ठन प्रत्यय करेंगे तो भत्तो इट्टे इति टिलोपे संयोग विभक्ति कार्य चक्रते लघिष्ठा इति रूपम। तिंगश्च के लिए कह रहे हैं कि अत्र अप्रातिपदिकत्वाद अप्राप्य, तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्राप्त नहीं था, इसलिए तिंगश्च सूत्र का आरंभ किया गया है। और ये नियम ये है कि अजादि गुण वचना देवेति नियमात इष्ठन अत्र नानुवर्तते। इस बात को भी इन्होंने स्पष्टता लिख दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रकार से इन्होंने इस को दिया है। और किन तमाम की प्रक्रिया भी ये लिखते हैं कि किन तमाम में के अत्यंत स्वार्थ को यम तमप,
कहा कि यहाँ जो तम प्रत्यय हो रहा है अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय है ना। नई बात देखो कुछ लिखी है, अत्यंत स्वार्थिक, जैसा हमने विभाजन किया था इस पद्धित का शुरुआत में, शुरुआत वाली स्लाइड में आप देखिएगा। ये अत्यंत सार्थक है कि किम शब्दात अर्थ बना रहे हैं, कैसे बनेगा, किम शब्दात अतिशायनी तम विष्टनुतमपि पलोपे किम तमिति जाते तरम तम पौघा इति तम पौघा संज्ञायाम किमेत्यंगभ्यघादावाम द्रव्य प्रकरसे इति आमौ किम तम आम इति भूते आकाशवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वे च किन तमाम इति। ये आकाशवर्णे दीर्घ लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, हमने तो टेह सूत्र लगाया है, तो किन तमाम बन जाएगा एवं प्राणी तमाम, इस प्रकार से रूप बना लीजिएगा। तिंगस्च के द्वारा तिङंत से भी होगा तो पचती से भी ये लगेगा, तो पचती से तस्मात् तिङन्तात्, यहाँ पर तिंगस्च सूत्र से हुआ है, और औरों में तरतम पर हुआ से समझना, ठीक है। तम प्रत्यय वो तरतम बगाने, मतलब ये तो केवल घ संज्ञा करेगा। अतिशायने तम विष्टन से तम प्रत्यय समझना, किन तमाम इत्यादि। एवं प्राणितम, ये सब रूप बना लेना इसी तरीके से। और यहाँ आ जाइए, पचती तिंगश्च तमपि और उच्चैस्तमाम इत्यत्रापि, ऐसे ही बना लेना, उच्चैस्तमः तरु अत्र अद्रव्य प्रकर्षत्वात् नाम। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। और अब हम इसके पश्चात जो ये सूत्र है, द्विवचन विभज्योपदे तरवीय सुनाऊ, इस सूत्र के व्याख्या को कल पढ़ते हैं। तो आज हम यहीं समापन करेंगे, लेते हैं आप सभी से विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।